तो बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज का जो टॉपिक है वो है 10th क्लास के बच्चों की ज़िंदगी से रिलेटेड। कुछ बच्चे जो टैलेंटेड वास्तव में होने के बावजूद जानकारी कम होने की वजह से कुछ एग्ज़ाम्स से चूक जाते हैं। ये एग्ज़ाम्स नेशनल लेवल पर ऐसे कराए जाते हैं जिनसे बच्चों के टैलेंट दुनिया के सामने उभर के आते हैं और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं उनके बलबूते पर। एक ऐसे ही छोटे से एग्ज़ाम के बारे में बात करना चाहूँगा जिसका नाम है NTSE। फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। तो देखो, टैलेंट सर्च के लिए एग्जाम हो रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास के बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। वो चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हों, किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हों, CBSE ICSE से हों, इसके अलावा जो ओपन स्कूलिंग कर रहे हों, वो सब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ बच्चों, ये जो एग्ज़ाम आपका है NTSE का, ये कैसे कैसे होता है, इसके क्राइटेरियाज क्या हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, हमें क्या क्या इसमें सिलेबस पूछा जाता है, ये सारा का सारा जो भी है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो गए। पहली जानकारी, NCERT और CBSE इसे कंडक्ट कराती है। दूसरी जानकारी, एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई, कौन कंडक्ट कराता है ये पता चल गया। अब ये एग्ज़ाम होता कैसे है? ये एग्ज़ाम आपका 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो पहली स्टेज होती है बच्चों एग्ज़ाम की, वो स्टेज स्टेट वाइज होती है। मतलब जो पहली स्टेज होगी एग्ज़ाम की वो स्टेट वाइज चलेगी। हर एक राज्य में के बच्चे जो होंगे अपने स्टेट के एग्ज़ाम को देंगे NTSE का, और वो सारे के सारे बच्चे छटेंगे और उनमें से जो कट ऑफ बनेगी स्टेट वाइज एग्ज़ाम में से, वो फिर देंगे स्टेज 2 का एग्ज़ाम। स्टेज 2 का एग्ज़ाम वही बच्चे देंगे जो स्टेज 1 को क्वालिफाई करके आए होंगे। तो एग्ज़ाम 2 भागों में बट गया। और स्टेट जो वाइज जो होता था एग्ज़ाम, वो नॉर्मली दिसंबर में होता था। अभी ये कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है, लेकिन ये एग्ज़ाम होता था आपका दिसंबर में। ठीक, अब वो बच्चे जो यहाँ क्वालिफाई करते थे स्टेज 1 में, वो एलिजिबल होते थे स्टेज 2 के लिए। जो पहली वाली, ये हर एक स्टेट का अलग हो गया। फिर वो बच्चे छट के, जो स्टेट वाइज छटे हैं, वो फिर नेशनल लेवल पर बैठेंगे, सारे स्टेट के अलग अलग छटे हुए बच्चे। तो ये हो जाता है स्टेज 2 नेशनल लेवल। तो आपको मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम हो रहा है, और नेशनल लेवल पर 10th का बच्चा शायद पहला ही एग्ज़ाम दे रहा होता है। और उसको एग्ज़ाम देकर, देखो सबको एग्ज़ाम देना चाहिए, मैं तो आपको ये बता दूं, आप क्वालिफाई होते हैं नहीं होते हैं वो बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। एग्ज़ाम में ये जीवन में कभी मैटर नहीं करता है कि आप कितने % सक्सेस हुए या आपने सिलेक्शन लिया या नहीं लिया। मैटर करता है कि आपने उसके लिए तैयारी कितनी बढ़िया से करी है, क्योंकि वो जो आपने नॉलेज ली है तैयारी के समय, वही तुम्हारे जीवन भर काम में आने वाली है। तो आप देखो, स्टेट वाइज हो गया, नेशनल लेवल पर हो गया। पहला स्टेज 1 क्वालिफाई करोगे तो स्टेज 2 में आप पहुंच जाओगे। अब ये होगा कैसे, इसमें क्या क्या फायदे होंगे, चलो हम पहली बात कर ले रहे हैं NTSE के प्रॉफिट पर। क्या इसका फायदा है, तो मैं आपको बता दूं। पहली बात कि कभी भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो इससे मिला हुआ आपको नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग वाला, वो आपको मार्क्स में छूट देता है। आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम पास करके आए हो। दूसरी बात कि आप एक टैग मिल जाएगा आपको कि NTSE स्कॉलर है, इसका मतलब पढ़ा लिखा बच्चा है। ठीक, तो आपका एक नाम बन जाएगा, आपको एडमिशन में छूट मिल जाएगी। और सबसे जरूरी चीज इसमें यह है कि आपको 11th-12th लेवल पर अभी से पर मंथ 1250 की स्कॉलरशिप मिलने लगेगी। और ग्रेजुएशन में जैसे ही आप 12वीं पास करेंगे, उसके बाद 2000 पर मंथ की स्कॉलरशिप आपको मिलने लगेगी। ये पोस्ट ग्रेजुएशन में और बढ़ जाती है, PhD के लिए और बढ़ जाती है। मतलब जब तक आप पढ़ाई करते रहते हैं तब तक ये स्कॉलरशिप आपको मिलती रहती है इस एग्जाम के थ्रू। तो ये मान लीजिए आपको 11th-12th में जब आएंगे तो आपको पॉकेट मनी तो आपका आराम से निकलता रहता है। गांव के बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे अपने यहाँ पढ़ाता हूँ, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे ऐसे आते हैं मेरे सामने, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं होती, वो एग्जाम देते नहीं, तो इसीलिए वो इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो हम आपसे यही बात कर रहे हैं कि ये कैसे एग्जाम होता है, इसकी लिंक विंक सब, जब भी एग्जाम होगा आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए चैनल पे, मैं आपको बताता रहूँगा ऐसे एग्जाम्स के बारे में। और भी एग्जाम हैं 11th लेवल पर, KVPY के हो जाते हैं और ओलंपियाड्स के और एग्जाम्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। आप अगर ढंग से पढ़ने वाले हैं तो इसमें चाहे कौन सा भी बच्चा क्वालिफाई कर सकता है।
ज़रूरत है कि बच्चा खुद टैलेंटेड होना चाहिए। ठीक, इसमें कोई भी कोचिंग वाला या कोई स्कूल वाला कुछ नहीं कर सकता, बच्चे का टैलेंट ही करता है। वो पढ़ने वाला है तो वो कहीं पर बैठ के भी पढ़ सकता है। तो देखो प्रॉफिट होगा इसके ये। अब ये स्टेज 1 और स्टेज 2 में एग्जाम होता कैसे है उसे आप समझ लीजिए एक बार। तो स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा वो होता है आपका 2 भागों में। 2 भाग में पहला भाग होता है मैट और दूसरा भाग होता है सेट। मैट का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मतलब इस वाले पेपर में देखो दोनों जो एग्जाम होते हैं ये 2 घंटे का होगा और ये भी 2 घंटे का होगा। जो आपका मैट वाला एग्जाम है और सेट वाला एग्जाम है ये स्टेज 1 में हो जाएगा। स्टेज 2 में भी ये दोनों एग्जाम फिर दोबारा होंगे। मतलब 2 घंटे के पहले जब स्टेज 1 क्वालिफाई करोगे तब भी हो रहे होंगे एग्जाम, जब क्वालिफाई करके आप स्टेज 2 के लिए जाएंगे तब भी ये फिर दोबारा होंगे। तो आप ये समझ लीजिए जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला एग्जाम है उसमें आपके लिए आती है ये मान लो कुल मिलाकर के रीजनिंग। अब ये क्या होती है इसे समझाता हूं मैं आपको। इस वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं 100, नेट में 100 क्वेश्चन आएंगे, सेट में भी आपके 100 क्वेश्चन ही आएंगे। 100 क्वेश्चन हो गए आपके मैट के लिए, 100 क्वेश्चन हो गए आपके सेट के लिए। अब देखो ये मैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके आते हैं बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपने क्वेश्चन सुने हो ब्लड रिलेशन वाले कि उसकी मौसी की लड़की का चाचा का भाई उसका ये लगता है तो आपस में इनमें क्या संबंध हुआ, ऐसे क्वेश्चंस। अब मेरे यहाँ पर देखो मैंने एक घड़ी छाप दी है। अब इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। आप देखो यहाँ मिरर लगा है तो मिरर में घड़ी अगर दिखाई देगी तो उसमें कितने बज रहे होंगे। इस प्रकार के शेप्स वाले सवाल और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। पहले भाग में 100 क्वेश्चंस में आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब आप इसमें खूब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तुक्के भी लगा सकते हैं। कभी कभी तुक्के लगाकर भी बच्चे अच्छे नंबर ले आते हैं, यहाँ पे तो ले आते हैं, लेकिन जब दूसरा नेशनल लेवल पे आते हैं तो फिर वो रह जाते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप बढ़िया से इसको करके जाएं, तैयारी करके जाएं, क्योंकि अभी 10th लेवल पे तो आप एक सर्टिफिकेट पा भी लेंगे तुक्का लगा करके, लेकिन ऐसे जो रीजनिंग और ये सिलेबस है ना वो आपके जिंदगी भर काम में आएगा। कोई भी अच्छे से अच्छे लेवल का एग्जाम देना चाहेंगे उनमें ये सारी सारी चीजें आती हैं। गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के तक के एग्जाम्स में ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं। ठीक, तो अब देखो ये सारी की सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। आपकी जिंदगी में आपका आईक्यू लेवल कितना है वो भी इन सबसे पता चल जाता है। दूसरा हो गया आपका सेट वाला एग्जाम। ये सेट वाला एग्जाम आपका बच्चों इसमें होता है साइंस, इसके अलावा इसमें मैथ होता है और होती है सोशल साइंस। तो ये इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे। साइंस के इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और सोशल साइंस के भी इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। तो जो आपके साइंस के 40 क्वेश्चन हैं इनमें से आप 3 भागों में बांट दीजिए। फिजिक्स के हो गए कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के अलग 20 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से आपके जो 40 क्वेश्चन हैं सोशल साइंस में उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये चारों के मिलाकर के 40 क्वेश्चन यहाँ हैं। तो ये सेट वाला एक जो पेपर है ना वो आपका ये मान लीजिए कि पूरे के पूरे क्वेश्चन 10th लेवल पर ही हैं। ज़्यादातर आप देखें 9th 10th की साइंस है इसमें और मोस्टली 10th का ही भाग है। उसमें केमिस्ट्री वाला भाग और फिजिक्स वाला भाग ये मोस्टली 10th का ही रहता है। और इसी प्रकार से जो मैथमेटिक्स है उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन 10th के होते हैं, 9th के भी होते हैं, कुछ हवाई के लॉग वॉग के थोड़े से अगल बगल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनकी अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइप से कट ऑफ जाती है, स्टेट वाइज भी अलग अलग कट ऑफ जाती है पहले वाले स्टेज में, और फिर जब नेशनल लेवल का नंबर आता है तो फाइनल कट ऑफ जाती है पूरी इंडिया की एक। ठीक, आप क्वालिफाई करते हैं, ऐसा नहीं है मतलब कि यहाँ से फिर पूरे इंडिया के बच्चे आ जाएं तो बच्चे घबरा जाते हैं अपने मन में कि हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे जब पूरे इंडिया के बच्चे बैठेंगे। अलग अलग बहुत सारे सीट्स होती हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, उन सबको स्कॉलरशिप मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको मैं बता दूं अब ये प्रिपरेशन करनी कैसे है। आपको ये मैट वाले एग्जाम के लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक किताब खरीद सकते हैं रीजनिंग की, या फिर आपके बड़े भाई बहन अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो वो आपको आसानी से ये सिखा सकते हैं। मैं भी इसके लिए आपको कुछ टिप्स देता रहूँगा।
अपने चैनल पे भी आपको बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे हमेशा कनेक्ट रहिए। कब एग्ज़ाम्स की डेट आनी है, कब रिजल्ट आने हैं, कब कौन सी डेट में एग्ज़ाम होना है, कब फॉर्म निकलेंगे, ये सब मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो ये मैट वाला पेपर हो गया, इसमें क्या क्या आ रहा है ये आपको पता चल गया, और ये सेट वाला हो रहा है, इसमें क्या क्या आ रहा है ये आपको पता चल गया। अब आती है बात बुक्स की। बच्चों के दिमाग में ये चीज़ और आती है कि उन्हें बुक्स कौन सी खरीदनी है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्पेशल बुक किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए होती नहीं है। देखो, हर एक पब्लिकेशन अपना ये प्रेफर करता रहता है कि ये बुक में हम सब दे रहे हैं, ये बुक में ये मटेरियल दे रहे हैं। अब देखो, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए जरूरी होता है पढ़ना, और उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना। पढ़ना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी आज के जमाने में ये बन गया है इस कंपटीशन की में कि हमें क्या चीजें नहीं पढ़नी है। अगर आप प्रॉपर कंपटीशन के एग्जाम देना चाहते हैं तो हमें उतनी ही पढ़ाई करनी है जो कंपटीशन से रिलेवेंट है, अन्यथा हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, हम पूरा ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में ज्ञान की बहुत भरमार है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी अनंत ज्ञान ले सकते हैं, तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो किसी भी कंपटीशन के लिए ज़रूरी हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा PDF में क्वेश्चंस में लिंक में देता रहूँगा आगे, जब भी अगली वीडियो इस पर बनाऊंगा या फिर जब भी इसके नोटिफिकेशन निकलेंगे तब मैं उसकी लिंक दूंगा और आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। ये बड़ा आसान चीज़ होती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाली, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप अगर 10th लेवल पर अपनी किताबें करके चल रहे हैं भाई, NCERT के क्वेश्चंस करके चल रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज पूरी निपटा के चल रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़ के चल रहे हैं, जो बॉक्सेस में जानकारी दी होती है, की पॉइंट्स दिए होते हैं वो आपको याद हैं, डायरेक्टली की पॉइंट्स में से यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके साथ आप एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। मैथमेटिक्स में आप NCERT के अलावा एक आध मोटी मोटी किताब भी कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास समय होता है प्रैक्टिस करने के लिए घर पे काफ़ी सारा भी, तो आप RD शर्मा जैसे निपटा लेते हैं मैथ्स में। यहाँ साइंस में NCERT कर ली, एग्जाम्पलर कर लिया, और प्रैक्टिस के लिए समय है तो जो स्कूलों में एस चंद वगैरह की ये बुक चलती हैं तो ये आप कर लेते हैं। उसी के अलावा यहाँ रीडिंग, ये तो बड़ी काम की चीज़ है। देखो, बच्चे क्या होते हैं कि जब साइंस के स्ट्रीम में जा रहे होते हैं तो वो ये सोशल साइंस से बिल्कुल दूर भागने लगते हैं, जबकि ये आपके जीवन भर काम में आती हैं। सोशली आप आसपास, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो आसपास बात करने में भी थोड़े से हिचकिचाते हैं, तो ये आपकी सोशल एबिलिटी भी बढ़ती है। यहाँ से आप रीडिंग करते रहिए, ये आगे जब आप अगर किसी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठते हैं तो भी काम में आता रहता है। तो इसीलिए आप सोशल साइंस भी पढ़ते रहें। यहाँ 40 नंबर का वेटेज इसका भी है। तो इस प्रकार से ये सेट और मैट आप जैसे ही क्वालिफाई करेंगे, आप स्टेज 2 में आएंगे, फिर दोबारा ऐसे ही एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे और मुबारक हो, आप एक NTSC स्कॉलर बन जाएंगे। और जैसे ही आप एक स्कॉलर बनेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आगे के एग्जाम्स जब भी आप देंगे। देखो, एक एग्जाम क्वालिफाई करने से हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है उससे हम और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, एग्जाम्स क्वालिफाई करते ही चले जाते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरता है, तो फिर हमारे अंदर हिम्मत बढ़नी चाहिए। हमारे अंदर हिम्मत होगी तो हम आगे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको अगर ये जानकारी समझ में आई हो, अगर कोई भी जानकारी और मुझे पूछनी हो तो आप इसकी कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।